15 साल की उम्र में ही मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी। मैं ससुराल आई तो मेरी सास मुझे अपने कमरे में सुला लेती। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि मैंने अभी तक वो अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। सास से पूछती कि मेरा पति कौन है तो वो कह देती पता चल जाएगा, हमारे यहाँ रिवाज है। लेकिन 1 महीने बाद ही जब मुझे मेरे पति के कमरे में भेजा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो 16 साल की उम्र में 1.5 साल के बच्चे को गोद में लिए और 6 महीने के पेट के साथ अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर मायके की तरफ चली जा रही थी। दिल कह रहा था, बाप था तेरा, जरा 2 आंसू तो बहा ले। लेकिन दिमाग तो कुछ और ही कह रहा था। अरे कैसा बाप, किसका बाप, जो माँ से 20 साल बड़ा था, हमेशा नशे में धुत रहता था, हमेशा माँ को मारता पीटता, उसका शोषण करता। अरे माँ अगर जरा सी अच्छी दिखे तो उसे अपने बुढ़ापे में भी हमेशा यही लगता रहता, कहीं मेरी माँ उसे धोखा तो नहीं दे रही है। माँ पर शक करना, उसे चरित्रहीन कहना उसकी आदत सी बन गई थी। वही बाप की लाश के पास मेरी माँ बैठी रो रही थी, लेकिन शायद ही कोई देखकर कह सकता था कि यह मरने वाले की पत्नी है। उम्र में इतना फासला जो था, ऐसे समय में भी मेरे दिमाग में सवालों की बौछार हो रही थी कि माता पिता की ऐसी भी क्या मजबूरी होती है जो अपनी ही बेटी को आंख बंद कर किसी के साथ भी, चाहे वो अधेड़ उम्र का हो, कितने भी ऐब हो, बस ब्याह करके अपना फर्ज तो निभा लेते हैं और एक मासूम को जिंदगी भर नर्क भोगने के लिए छोड़ देते हैं। क्या बेटी का कोई आत्मसम्मान अस्तित्व नहीं होता है जो उसे उसकी ही पहचान भूलने को मजबूर कर दिया जाता है? क्या सच में इस दुनिया में बेटियों का जन्म लेना ही अपराध है जिनकी उन्हें सजा मिलती है? इसी उधेड़-बुन में बस मैं अतीत में खो गई। अभी तो बचपन सही से बीता भी नहीं था। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। समय के साथ ना जाने कितने सवाल और उमंग मेरे मन में थी। शायद वो उमंग खुशी मेरे जीवन में बस कुछ पल की थी। मैं पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, क्योंकि मैंने अनपढ़ होने के कारण अपनी माँ को रोज मरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर थी मेरी माँ। रोज रात को नशे में धुत मेरा पिता जब घर आता तो मेरी माँ को कभी डंडे से तो कभी लात घूंसों से मारता और मेरी माँ बेचारी बस रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। नशा करने के लिए पैसा न मिलने पर मेरा बाप माँ के साथ साथ मुझे भी 1-2 थप्पड़ लगा देता था। जब मेरे बाप का इतने में भी पेट नहीं भरा तो एक दिन उसने अपनी सभी हदें पार कर दी। कुछ पैसों के लालच में मेरे बाप ने मुझे मेरे से 20 साल बड़े आदमी को बेच दिया और सबको कह दिया कि मेरी शादी करा दी है। और फिर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझसे मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। सिर्फ नशा करने के लिए मेरे बाप को इतना पैसा चाहिए था कि अपनी बेटी को बेच दिया। मैं जब भी अपने बाप और पति को देखती थी मेरे मन में अंगारे से दहकने लगते थे। पूरी मर्द जात के लिए मेरे मन में नफरत पैदा हो गई थी। मैं बस यही सोचती थी कि क्या एक लड़की मर्दों के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन है या बस जिस्म की भूख मिटाने की ज़रूरत है? खुद एक लड़की की कोई इच्छा नहीं होती, लड़की का कोई आत्मसम्मान नहीं होता कि उसकी खुशी क्या है, वो कैसे जीवन जीना चाहती है कि तभी अचानक मेरा ध्यान टूटा और नज़रें सीधा माँ पर जा टिकी। आज मुझे अपनी माँ में अपना भविष्य नज़र आ रहा था। शायद कल मेरा जीवन भी यही होगा, लेकिन मैंने आज एक कसम खाई कि जो मेरे और मेरी माँ के साथ हुआ, जैसा जीवन हमने बिताया, अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो उसका जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई बेटी अब अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के नाम पर
नर्क जैसे बंधन में नहीं बंधेगी। मन में एक संकल्प लेकर अपने बच्चे का हाथ पकड़ बाप के ऊपर कफन चढ़ाकर मैं आगे बढ़ गई और चल दी एक नई राह की तरफ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समा।